नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रदीक्षित। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें लखनऊ के चुनट थाने में मोहित पांडे की मौत के मामले में परिवार ने बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें परिजनों का दावा है कि आरोपी आदेश और उसका चाचा गोंडा से बीजेपी विधायक अजय सिंह का करीबी है। आदेश सिंह का चाचा बीजेपी विधायक अजय सिंह के लिए ठेकेदारी करता है और आदेश सिंह से 600 रुपए को लेकर मारपीट का पूरा मामला चौकी पर ही सुलझ गया था। लेकिन आदेश सिंह के चाचा ने ही फोन कराकर मोहित पांडे को थाने में बिठाया और रात 11 बजे से अगले दिन दोपहर 1 बजे तक मोहित पांडे को गैर कानूनी ढंग से उसी के इशारे पर थाने में रखा गया था। तो देखिए, अब इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं कलाई जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और देखिए एक के बाद एक कई आरोपी इस पूरे मामले को लेकर शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से अब इस पूरे मामले में कलाइयां खुलती नजर आ रही। कई बड़े मामले जो हैं वो कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। अनूप, देखिए कहीं ना कहीं ये मामला हाई प्रोफाइल मामला बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ही कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे जघन्य हत्याकांड के लिए आरोपी हैं। जिस तरह से मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है उसके बाद से लगातार जिसके ऊपर जो है इस पूरे मामले में राजनीति भी होती दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष जो है वो पूरी तौर से हमलावर दिखाई दे रहा है। चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें या आप की बात करें, सभी सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ जब तक सख्त एक्शन नहीं होगा इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं लेंगी। दूसरी तरफ आप समझिए कि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि बाकायदा जो मृतक है मोहित पांडे, उसका जो दोस्त है, जो रिश्तेदार है, उनका साफ तौर पे आरोप है कि ये जो पूरा मामला था मोहित पांडे और आदेश के बीच का, महज 600 रुपए को लेकर के विवाद हुआ था और विवाद जो है वो 112 पे जब सूचना दी गई थी उसके बाद चौकी पर ये पूरा मामला रफा दफा हो गया था, खत्म कर दिया गया था, दोनों के बीच कंप्रोमाइज की स्थिति बन गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि आदेश का जो चाचा है वो गोंडा से जो विधायक है अजय सिंह, उनका खासा करीबी बताया जाता है और उसी ने बाद में जो है पुलिस को फोन किया और ये बताया गया है कि उसकी तरफ से ये कहा गया है कि मोहित पांडे को थाने लेकर के जाइए। उसके बाद रात 11 बजे से लेकर के सुबह 1 बजे तक मोहित पांडे को अंदर लॉकअप में ही जो है रखा गया और जैसा कि परिवार वालों का आरोप है, भाई का आरोप है कि मोहित पांडे को टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, जिसके चलते जो है उसकी मौत हुई, तबीयत बिगड़ी और इस बीच ना उसको पानी दिया गया और ना ही उसको दवा दी गई, ना ही उसको इलाज के लिए ले जाया गया, जिसके चलते उसकी तड़प तड़प पे मौत हो गई। कहीं ना कहीं पूरे मामले में जिस तरह से परिवार के ये बड़े आरोप है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि बड़ा एक्शन भी इसमें होना चाहिए। अश्विनी चतुर्वेदी जो इंस्पेक्टर तत्कालीन रहे चुनट थाना, जिनके ऊपर आरोप है, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, उनको हटाया गया है, उनके खिलाफ जो है सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नए इंस्पेक्टर को जो है वहाँ का चार्ज भी दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर जो जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं, क्या उनकी लापरवाही नहीं बनती? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? उनकी भी जवाबदेही जो है तय होनी चाहिए और सीधे तौर पे परिवार यही कह रहा है कि उनको न्याय चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज जो पीड़ित परिवार है उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आश्वस्त किया है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या आम आदमी हो। तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पे संजीदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये दूसरा मामला है राजधानी लखनऊ का, इससे पहले हमने देखा कि विकास नगर में जो है वो अमन के साथ इसी तरह से जो है पुलिस को आरोप लगा कि उसको जुआ खेलते उठा के ले गए, उसके बाद उसकी जो है कस्टोडियल डेथ हो गई। अब ये दूसरा जो मामला है, जिस तरह से मोहित पांडे की जो मौत हुई है, उसके बाद पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पे दिखाई दे रही है। जो प्रशासन है उसके ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि खुद जो पीएम रिपोर्ट आई है मोहित पांडे की, उसमें भी इस बात का जो है जिक्र आया है कि बाकायदा उसके साथ मारपीट की गई थी, क्योंकि उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान भी पाए गए हैं और यही वजह है कि बिसरा जो है वो सुरक्षित किया गया है और जांच के लिए भेज दिया गया है। गोमती नगर विस्तार पुलिस को इसकी जो है जांच सौंप दी गई है और पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। और जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो कमिश्नर को सौंपी जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या इसमें कोई और भी एक्शन होता है। लेकिन जिस तरह के परिवार के बड़े आरोप है कि 600 रुपए को लेकर के महज विवाद था, उसके बाद ये मामला जो है खत्म भी हो गया था चौकी पे। लेकिन जिस तरह से आदेश का जो चाचा है, जो विधायक का करीबी ठेकेदार बताया जाता है, जिसने चौकी इंचार्ज और पुलिस को फोन किया, उसके बाद मोहित पांडे को थाने ले जाया गया और वहां पर टॉर्चर करने का आरोप है।
और अनूप देखिए, जिस तरीके से बात इसमें सामने आई है कि कई पुलिस थाने, जो जैसे हमने जिक्र किया कि कई पुलिस थानों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और शायद यही वजह है कि पुलिस पारदर्शिता से काम नहीं कर पाती। देखिए, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो इस वक्त ये बात सही है कि पुलिसिया जो सिस्टम है वो पूरी तरह से जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है धराशायी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमूमन जितने थाने हैं वहां पर आप समझिए कि जो पीड़ित है वो थाने पहुंचता है अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन वहां पर जो चौकी इंचार्ज लेवल पे है लापरवाही दिखाई दे रही है। वो अक्सर जो है वहां पे रफा दफा करने में लगे रहते हैं, रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, और जो पीड़ित है वो अधिकारियों के, अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। कई ऐसे मामले सामने आए, एक मामला नहीं है। अगर हम बात करें तो लगातार कमिश्नरी जब से हुई है उसके बाद से कोशिश, इसीलिए कमिश्नरी बनाई गई थी, मुख्यमंत्री की मंशा यही थी कि शायद सिस्टम में और सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की जो है लापरवाही है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही। बड़ी बड़ी शिकायतें आ रही है, चाहे वो महिला अपराध की बात करें, चाहे अन्य मामले हो, सभी में देखा गया है कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरी व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण जो थानों को प्राप्त होता है वो राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं हटना चाहिए। ये विधायक है अजय सिंह नाम का, मेरे को आदेश ने बताया इनका जो अजय सिंह है उनका कुछ संपर्क है, उनके जरिए चौकी पे फोन पहुंचा, वहाँ पे ऐसा मारपीट हुआ तो उसकी डेथ हो गई। चौकी पे मारपीट हुई, इसके बाद थाने पे मारपीट हुई, हम लोगों को बताया नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर चुनेट थाने में तैनात 2 एडिशनल एसएचओ हटाए गए हैं। एडिशनल एसएचओ श्री प्रकाश सिंह हटाए गए हैं और साथ ही चुनेट थाने में तैनात आनंद भूषण बेलदार हटाए गए हैं। एसओ की तैनाती होने के बाद डीसीपी ने ये बड़ा फैसला लिया है और साथ ही एडिशनल एसएचओ श्री प्रकाश सिंह को आशाना भेजा गया है। आनंद भूषण बेलदार को गोमती नगर विस्तार थाने ट्रांसफर किया गया। लंबे समय से खाली पड़ी चुनहट एसएसआई के पद पर भी पोस्टिंग हुई है और सफात उल्लाह खां बने एसएसआई चुनहट। ये बहुत ही दुखद है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। संबंधित पुलिस ऑफिसर्स पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, सस्पेंड किया गया है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भूमिका की जांच हो रही है। कड़ी से कड़ी सजा हम कानून के तहत दिलाएंगे और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। ऐसी घटना फिर से न हो उसके लिए जो पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हम लोगों ने सबको एडवाइजरी जारी की है। जितने भी पुलिस थाने हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे कहा गया है किसी भी स्थिति इस प्रकार की पुनरावृत्ति हुई तो दोषियों के खिलाफ इतनी कड़ी सजा मिलेगी, जैसे एक अपराधी के साथ सजा होती है उस ढंग की सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के साथ है। निश्चित रूप से एक दुखद घटना है और सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार की, पीड़ित परिवार तक की सहायता के लिए हर संभव मदद की बात कही है और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला और मोहित पांडे के परिवार से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की बात कही और साथ ही सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम आवास पर मोहित के परिजनों से मिले सीएम और साथ ही बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च उठाएगी राज्य सरकार। दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। और सीएम आवास पर मोहित के परिजनों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और मुलाकात करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। मृतक मोहित पांडे के परिवार ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी और आप देख सकते हैं कि मोहित पांडे की माताजी, उनकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे और उस वार्ड के जो पार्षद हैं और उसी के साथ साथ विधायक योगेश शुक्ला भी यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने 1 लाख रुपए का चेक जो है वो इनके परिवार को दिया था। सबसे पहले इनकी माताजी से बात करते हैं। माताजी, बहुत दुखद हादसा है, मैंने जब से सुना है। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कहा? कह रहे हैं मदद करेंगे। मदद करेंगे? हाँ। अच्छा, आपने क्या बताया उनको? कुछ बताया पुलिस वालों के बारे में? हमसे नहीं कुछ पूछा, वो सब काम देख चुके हैं, वो बात हम देख चुके हैं सब। अच्छा। हाँ। आप पत्नी हैं उनकी, आज बात हुई आपकी मुख्यमंत्री से, क्या उन्होंने आपको दिलासा दिया है? 10 लाख रुपए बोले घर देने के लिए, बोले बच्चों की मदद करेंगे पढ़ाई में, फीस देने के लिए। अच्छा, नौकरी
व्यापार कराएंगे 10 लाख बच्चों को बेचकर मकान। पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हम क्या बोले, हमको सब पता है, हमने सब देख लिया। आपकी जो कार्रवाई हुई है, आप इससे अभी तक संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि हाँ अभी आप कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं संतुष्ट हैं। कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अभी पोस्टमार्टम में तो हत्या की जो बात है वो भी उसको नहीं छोड़ना है। जो था हमारे बीच में उसको नहीं छोड़ना है, इसको पकड़ के हत्यारे उसको पकड़ना है, तभी हमको आत्मा का शांति मिलेगी। माता जी, इस पूरे मामले में आप लापरवाही सबसे ज्यादा किसकी देखती हैं? लापरवाही पुलिस वालन की, पुलिस वालन की। मैं बहुत गिड़ाया, मैं बहुत आवाज किया, मैंने जाने का अंदर किया, हमको जाने नहीं दिया, पुलिस वाले नहीं जाने दिया हमको। मोहित पांडे को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो भी संभव था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का प्रयास किया है। आवास से लेकर के पैसा, व्यापार के लिए जो भी संभव ये कर पाएंगी वो करेंगी, और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने आज इस परिवार के लिए वो सब कुछ दिया जो इस परिवार को जरूरत थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला और मृतक के परिवार से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जहां पर आपको बता दें कि मृतक मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा जताया। कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा जताया। मृतक मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की है। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने परिवार के साथ उनका दुख बांटा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और